जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकल कर आई है लगभग 21,291 पदों पर यह वैकेंसी है, जिसके एग्जाम के हम मद्देनजर रखते हुए हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हाजिर हुए हैं। और यह सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना स्किप किए हम पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। उस प्रतीक का चयन कीजिए जो भी को दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो देखिए यह डाइस से संबंधित प्रश्न है और इसमें हमको बताना है कि जो यह फलक दिखाया गया है इसमें बताना है कि भी के जो सामने भी के विपरीत दिशा में जो शब्द है उसको आप बताना है कि कौन सा शब्द लिखा गया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों पासों में आपको भी देखना होगा। तो भी देखिए आपका यह इस तीसरे नंबर पासे में यहाँ पे फ्रंट पे भी है और इसी के सेम यहाँ अपोजिट साइड में बताना है कि कौन सा लेटर लिखा गया होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे भी दिख गया कि आपको तीसरे नंबर पासा में है। अब भी में आपको एक टी दिख रहा है और एक एल दिख रहा है। तो इन दोनों में से जो भी वर्ड आपको इन दोनों में खोजना होगा कि पहले नंबर और दूसरे नंबर पासे में इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड को खोजना होगा। तो देखिए यहाँ पे टी जो है यहाँ पे भी टी है, यानी कि दूसरा और तीसरा इन दोनों में टी मैच कर रहा है। ठीक है, अब टी मैच कर रहा है और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यह भी एक होना चाहिए। जिस पासे में आप ले रहे हैं उस पासे में यह भी एक होना चाहिए। अब देखिए दोनों में एक टी मैच कर गया तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे टी लिखेगा और इसको क्लॉकवाइज चलिएगा। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलिएगा तो यहाँ से इधर आते हुए यहाँ से इधर की तरफ जाइएगा। ठीक है, इस दिशा में जाइएगा। तो इधर चाहिएगा तो टी लिखेगा, उसके बाद एस लिखेगा, उसके बाद जेड लिखेगा। सेम इसी प्रोसेस से यहाँ पे भी आइएगा तो यहाँ से इस तरह से आपका जो है क्लॉकवाइज जाएगा कि जिस तरह से इसमें गए हैं। तो टी के बाद आपका भी आएगा, तो यहाँ पे टी आएगा, उसके बाद यहाँ पे भी आएगा, उसके बाद यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आपके जो ये एक दूसरे के सामने जो लिखे हैं ये एक दूसरे के विपरीत वाले जो शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ के टी के सामने आपका क्या होगा ये आपको ज्ञात कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जेड के सामने जो है विपरीत दिशा में क्या होगा, जेड के विपरीत में एल होगा और एस के विपरीत में भी होगा और भी के विपरीत में एस होगा। हमें बताना है कि भी के विपरीत में कौन सा लेटर आएगा। तो भी के जो विपरीत में है वह एस है। ठीक है, तो देखिए एस जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है और यही जो है हमारा क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। एस जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि भी को दिखाने वाला जो फलक है उसके विपरीत फलक पर जो होगा वह एस होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 लड़कियाँ एक पंक्ति में है, जब सीमा को 2 स्थान बाएँ खिसकाया जाता है तो वह बाएँ छोर से 7वीं हो जाती हैं। पंक्ति में दाएं छोर से उसका पहला वाला स्थान क्या था बताना है। ठीक है, तो देखिए एक पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं, तो 16 लड़कियां हैं। सबसे पहले आपको पंक्ति एक बनाना होगा जिसमें 16 लड़कियों को दर्शाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप पंक्ति के लिए एक क्या कर लीजिएगा, एक लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लाइन कर लीजिएगा और इसमें टोटल आप मान के चलिए कि इस पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं, 16 लड़कियां हैं। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि जब सीमा को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाता है तो वह बाईं छोर से 7वीं हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे भी सीमा है, मान लीजिए यहाँ पे सीमा है। ठीक है, यह सीमा हो गई। ठीक है, और सीमा को जो अब आप देखिए किधर बोल रहा है कि बाईं ओर खिसकाया जाता है। मान लीजिए यह आपका बायां है तो आप मुख इधर की तरफ किए हैं तो आपका बायां इधर होगा। तो ये बाईं ओर कितना खिसकाया जा रहा है, 2 स्थान खिसकाया जा रहा है। ठीक है, 1 और 2, तो सीमा जो है यहाँ पर सीमा आ जा रही है। ठीक है, सीमा यहाँ पर आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आ जाती है, उसके बाद बोला है तो बाएं छोर से 7वीं हो जाती है। ठीक है, बाएं छोर से 7वीं हो जाती है। तो यह आपका बायां छोर है और इस बायां छोर से यह जो है 7वीं हो गई। ठीक है, अब बताना है पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले वाला स्थान क्या था। ठीक है, पहले वाला स्थान क्या था आपको बताना है दाएं पंक्ति के दाएं छोर से। तो यह आपका सातवां है। ठीक है, यह 7वां स्थान हो गया और टोटल आपको पंक्ति में मालूम है कि टोटल पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो टोटल पंक्ति में 16 लड़के हैं। देखिए यहाँ पे आपको 16 लड़कियाँ दिखाई गई हैं और इधर से आपका जो है इधर से स्थान आपका यहाँ पे 7वां है और हमें क्या बताना है, हमें पहला नंबर स्थान पहले जो
स्थान था वो आपको बताना है, वो भी पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले वाला स्थान। तो पहले आप इस स्थान पे थे और आपको इस दिशा से बताना है कि इसका यह जो स्थान है कितने नंबर है। तो देखिए इधर यहाँ से तो इधर 7 व्यक्ति होंगे, इधर 7 व्यक्ति होंगे, तो इधर कितने व्यक्ति होंगे, टोटल 9 व्यक्ति होंगे। ठीक है, 9 व्यक्ति होंगे, तब जाकर यह जो आपका 16 लड़की आया होगा। ठीक है, 16 लड़की होंगे। ठीक है, 9 और 7 16 होता है, और इधर से आपका 7 हो गया, तो इधर से आपका 9 लड़के होंगे, यानी कि इधर से आप आइएगा तो यह आपका 9वां होगा और यह आपका 10वां होगा। ठीक है, इधर से हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इधर से आपका काउंट कर रहे हैं, तो इधर से काउंट करिएगा तो यह आपका कौन सा होगा, यह तो आपका यहाँ पे 9वां हो जाएगा। ठीक है, और यह 9वां हो जाएगा और यह आपका 8वां हो जाएगा। तब इधर से लेकर यहाँ तक आप कितना 9 हो गए, और इधर से लेकर आपका 7 हो गए। 7 हो गए तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, यानी कि इस पंक्ति में टोटल 16 लड़कियाँ हैं। और आपका पहला नंबर स्थान जो है सीमा का जो था यहाँ पर था, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पहले वाला स्थान क्या होगा, तो पहले वाला स्थान यहाँ पे 8 नंबर आ रहा है, वो दाईं तरफ से कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां स्थान। अगर यही आपको जो है बाएँ तरफ से इसका पहला वाला स्थान पूछा होता तो यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, तो बाईं तरफ से 9वां स्थान हो जाता और दाहिने तरफ से 8वां स्थान हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा या फिर इस क्वेश्चन को पुनः देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक पंक्ति में 8 दोस्त मिलते हैं, प्रत्येक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए कभी भी आप किसी पार्टी में या फिर अपने दोस्त के किसी बर्थडे या कोई भी पार्टी हो उसमें आप जाते हैं, तो अपने जो पुराने मित्र होते हैं मिलते हैं, तो उनके से क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो बताना है कि उसमें आप मान लीजिए 8 दोस्त मिले, तो 8 दोस्त पारा-पारी जो है अपने दोस्तों से हाथ मिलाते हैं, तो उसमें बताना है कि वो जो कितने बार संभावित हाथ मिलाने की संख्या कितनी बार होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र आता है, फॉर्मूला आता है n-1/2। यह फार्मूला आता है और इस फार्मूले से आप बनाइएगा तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो n मतलब क्या है, आपका जो कितने दोस्त हैं, तो दोस्तों की संख्या कितनी है, 8, और -1 कीजिएगा तो 7 आएगा, और बटा में 2 करिएगा, 2 से यहाँ पे काटिएगा तो 2 चौका 8, और 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 चौक कितना हो जाता है, 28 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया हुआ, बहुत ही ईजी सवाल था और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन बोलता है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, यह देखिए क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है इसमें क्या लिखा जाएगा कि इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापित कर लेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसको थोड़ा सा बड़े अक्षर में लिख लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो XJ और यहाँ पे डबल D लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे क्या है GA है, और यहाँ पे बताना है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इनके क्रम की ओर चलें तो देखिए X से A पे जाइएगा तो X के बाद Y होता है, Z होता है और A होता है, पुनः शुरू हो रहा है सीरीज, तो यहाँ पे कितना हुआ +3 हो गया। अब A से D पे जाएगा तो A के बाद B आता है, C आता है, उसके बाद D आता है, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है। यहाँ पे भी जाइएगा तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि D के बाद EFG और G के बाद अब यहाँ पे आपको सीरीज मिल गया है कि सभी में +3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या करिएगा +3 कीजिएगा। तो G के बाद क्या होता है, G के बाद HIJ। ठीक है, तो यहाँ पे J लिखा जाएगा, पहला लेटर J मिल गया। अब देखिए यह आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यह भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यह 2 अक्षर बच रहा है। अब देखिए इसके आगे अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इसका जो इसमें जो प्रोसेस किया गया है। ठीक है, तो J से हमें G पे जाना है, तो J से G पे जाइएगा तो देखिए J हमारा कितने पे आता है, तो J हमारा यह देखिए 10 पे आता है और G हमारा 7 पे आता है, तो इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस हो रहा है, -3 का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, और G आपका 7 पे आ गया और D आपका 4 पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी -3 का डिफरेंस है, और यहाँ 4 पे होता है, और 4 से यहाँ पे 1 पे आइएगा तो यहाँ पे भी क्या कीजिएगा, -3 कीजिएगा। सेम इसी प्रोसेस को आप आगे में बढ़ाइएगा तो यहाँ पे -3 कीजिएगा, तो यहाँ पे ये जो है 1 नंबर स्थान पे आता है, और उसके जब पीछे जाइएगा तो Z आएगा, Z के बाद Y आएगा, Y के बाद X आएगा, X के बाद W आएगा, उसके बाद VUT। इस तरह से यह क्वेश्चन जाएगा। तो 1 नंबर पे क्या आता है आपका A है, तो इससे 3 पीछे जाइएगा तो कितना आएगा, 24 नंबर पे आएगा, यानी X पे आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका X आएगा, यानी कि JX जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया है JX। ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 5वां नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, यह क्वेश्चन मार्क है और ये बताना है कौन सा चिन्ह जो है, ये कौन सा जो अक्षर है वो इसको प्रतिस्थापित करेगी। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही इस तरह के प्रश्नों को जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है एक बार में क्लिक नहीं होता है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 15, 16, 32, यहाँ पे क्या लिखा है 35, 140 और इसके आगे बताना है क्या लिखा जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक या तो वृद्धि हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई एक वृद्धि ही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्लस कर रहे हैं तब जाकर यहाँ पे 16 आ रहा है, परंतु 16 से जब यहाँ पे 32 आइएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 करिएगा तब जाकर 32 आएगा। सेम अगर इसके आगे जाएगा तो 32 और 35 इनके बीच में 3 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे 3 जोड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे वहाँ पे गुना 2 किया और यहाँ पे +3 कर रहा है, तो इसके आगे क्या करेगा, गुना 4 करेगा। 4 तो आपका करना ही है क्योंकि 1 2 3 4 आ गया और इधर आपको 5 करना ही करना है। तो यह तो आपका नंबर सीरीज का जो सीरीज चल रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, परंतु अब यहाँ पे चिन्ह जो आप देखना है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे गुना है, क्योंकि 35 में 4 से गुना कीजिएगा तब जाकर 140 आएगा। तो इसके आगे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 140 में जब आपको क्या करिएगा, +5 करिएगा तो 140 + 5 करिएगा तो क्या होगा, 145 होगा। तो देखिए 145 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि बहुत ही यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 145 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्राउजर को DTQYUGT और मॉनिटर को यह इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रिंटर को बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर को खोजना पड़ेगा कि यह किस तरह से लिखा है। ठीक है, BROUWSER। ठीक है, यह ब्राउजर है और इसको लिख रहा है किस तरह से, तो यहाँ पे D लिख रहा है, R के लिए T लिखा है, उसके बाद O के लिए यह O है, O के लिए क्या लिख रहा है, O के लिए Q लिख रहा है, इसके लिए Y लिख रहा है, यहाँ पे U लिख रहा है, यहाँ पे G लिख रहा है और यहाँ पे T लिख रहा है। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि किस तरह से इसमें क्या प्रोसेस करके इसको लिखा है। तो देखिए B से D पे जाइएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। R से T पे जाइएगा तो यहाँ पे भी R 18 पे होता है और T 20 पे होता है, तो यहाँ पे +2 है। O से Q पे जाएगा, यहाँ पे +2 कीजिएगा। W से Y पे जाएगा तो यहाँ पे +2। S के बाद T होता है, उसके बाद U होता है, तो यहाँ पे +2 हुआ है और यहाँ पे +2। सभी में आप देख रहे हैं कि +2 कर रहा है, यानी कि आपको यह जो सीरीज मालूम चल गया, इसमें लॉजिक का पता लगा लिए कि किस तरह से यहाँ जो है सवाल को सॉल्व कर रहा है। तो सेम इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटर के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, PRINTER प्रिंटर, और P में आप जब +2 कीजिएगा तो P आपका कितने पता है, P 16 पे आता है, +2 कीजिएगा तो आपका R आएगा। और R में जब 2 प्लस कीजिएगा तो T आएगा 20, क्योंकि R 18 पे आता है, 2 प्लस कीजिएगा तो 20 आएगा और यहाँ पे T हो जाएगा। तो RT हो गया। I आपका 9 पे आता है, 9 2 11 होता है, 11 नंबर पे क्या आता है, K आता है। N आपका 14 पे होता है, 14 2 और 16 होता है, 16 पे क्या आता है, P आता है। T 20 पे होता है और 20 तो जोड़िएगा 22 होगा, 22 नंबर पे आपका क्या आता है, तो 22 नंबर पे आपका V आता है। इतना से भी आप क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं, RTKP। ठीक है, RTKP। ठीक है, यह गलत हो गया, RTKP ये ठीक है, RTKP ये भी ठीक है, RTKP ये भी ठीक है। अब उसके बाद V देखिए, V तो देखिए इसमें U है तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ पे 2 में V है। उसके आगे जाइए तो E में 2 जोड़िएगा, E 5 पे होता है और 2 जोड़िएगा 7 होगा, 7 पे G होता है, R में 2 जोड़िएगा T होता है, यानी कि RTKP। तो देखिए RTKP, उसके बाद VGT, तो VGT यहाँ पे है, तो यही है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि RTKP VGT है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने इस कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में आपने क्या किया, तो इसमें सबसे पहले आपने पहले जो लिखा गया, जो सवाल का सोल्यूशन किया गया क्वेश्चन में, उसको में आपको लॉजिक ढूंढना था इनमें, और उसके बाद जो है आपका जो सवाल दिया गया है प्रिंटर, उसमें आपको उसी लॉजिक को फॉलो करना था। इस तरह से यह जो सवाल आसानी से बनाया जा सकता था। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।